देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, देखिए ह्यूमन का मतलब होता है मानव ना, और डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन, और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। ठीक है, तो आज हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं कि मानव पाचन तंत्र क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिस्टम क्या होती है। सिस्टम क्या चीज? सिस्टम। सिस्टम को हम लोग हिंदी में तंत्र बोलते हैं ना। सिस्टम का मतलब होता है ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप। ऑर्गन्स ऑफ ग्रुप यानी एक जैसे जब समूह लग जाते हैं तो उसे हम सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो डाइजेस्टिव यानी पाचन है, बहुत सारे तंत्र मिलकर के पचाने का काम करते हैं, इसीलिए इसे जो हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। ठीक है, अब देखेंगे कि पाचन क्या होता है। तब पाचन जो होता है कि जटिल भोजन को जो है हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, यानी सिंपल फूड में बदल देते हैं, उसी को हम पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब जटिल भोजन ना। तो रोटी है, खड़े रोटी है ना जी। अब रोटी है तो रोटी से हमें थोड़ी ऊर्जा मिलेगी, पाचन थोड़ी इसको हम बोलेंगे। अब रोटी हम खाए यानी कॉम्प्लेक्स फूड खाए, और सिंपल फूड उसको दांतों की मदद से, है ना, दांतों की मदद से पेटों के अंदर में बहुत सारा उसका छोटे छोटे जो है फॉर्म हुआ, टूटा, और सबसे छोटा फॉर्म यानी कि सिंपल फूड यानी स्मॉल मोलेकुल्स बन गया। अब हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को जो है कोशिका जो होती है उसको छोटे छोटे जो है फॉर्म चाहिए। कोशिका तब तो ऑब्जर्वेशन करेगी ना कि उसका इतना छोटा अंग होता है कि हम उसे माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीका से मकान का सबसे छोटा फॉर्म जो है क्या होता है, उसका ईंट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, बालू होती है, सीमेंट होती है, छड़ी होती है ना, बहुत सारे से चीजों से मिल करके बिल्डिंग तैयार होती है, भवन तैयार होती है। तो घर के अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो मुख्य भाग जो ईंट होती है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर का सबसे जो है छोटी जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। तो हमारे जो है कोशिका को जो है छोटे छोटे जो है फॉर्म चाहिए, है ना, स्मॉल मोलेकुल चाहिए। तो जटिल भोजन को सरल भोजन में बदल देना जो है पाचन कहलाता है। अब रोटी बड़ा बड़ा है, इसको छोटा फॉर्म किया तो छोटा छोटा हो गया, स्मॉल मोलेकुल्स बन गए, यानी सेल को यही चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेल जो होती है कि सेल सब ग्रुप, बहुत सारे जब कोशिका जब मिलते हैं, है ना, तो टिश्यू बनते हैं। अब टिश्यू ऑफ ऑर्गन्स यानी कि बहुत सारे जब टिश्यू का मिलते हैं तब जाकर के ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, ऑर्गन ऑफ ग्रुप यानी बहुत सारे जब अंग जब मिलते हैं तब जाकर के जो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर तब शरीर बनते हैं। ठीक है, जब हम बीमार पड़ते हैं ना, सबसे पहले सेल डैमेज होता है, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, तब जाकर के बॉडी पर। ठीक है, जैसे मोबाइल देखेंगे कि मोबाइल जब डिस्चार्ज जब होने लगता है तो आपको इन्फॉर्मेशन देती है, जब हमको रिचार्ज करो, हम जो है ना, आप जो है डिस्चार्ज होने वाले हैं तो उसको रिचार्ज करते हैं। उसी तरीका से हमारा बॉडी इंडिकेट करती है कि आप बीमार पड़ रहे हो, आप जो है उसको अच्छा तरह से देखवाओ, है ना। जैसे कमर दर्द करना, आंखों में दिक्कत, माथा दर्द, ये सब सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, यानी बॉडी कहती है कि थोड़ा सा देखवाओ। या गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो जाती है तो इंडिकेट करता है ना कि पेट्रोल खत्म हो गई है, इसको डालिए ना, अन्यथा हम बंद हो जाएंगे। उसी तरीका से हमारा बॉडी भी जो है ना, इंडिकेट करता है। अब देखेंगे कि भोजन का पाचन कौन करता है, तो एंजाइम जो है ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, एंजाइम जो है वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है। जब डिम लाइट जब रहती थी तो स्टेबलाइजर से जो हम लोग वोल्टेज बढ़ा लेते थे, है ना। तो ये जो एंजाइम जो होता है पाचन को एक्टिव करता है, पचाने में काफी हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, गांव घर में आप देखेंगे कि जब लोग कहीं लड़ते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, अब उसको इतना सिखा पढ़ा देता है कि अरे तुमको बारे में ये कह रहा था, वो ऐसे कर रहा था, है ना। अब कहेगा तुमको कैसे मार दिया, तुम भी मारो, मत दे के बेटा है तो मारो, अब वो आदमी मारना शुरू कर देता है, तो उसको एक्टिव कर देता है। तो उसी तरीके से जस्ट लाइक एंजाइम जो होती है बायोकैटालिस्ट यानी जो करने का काम करती है, वो जो एक्टिव करने का काम करती है। जब आपका भोजन शरीर में नहीं पचता है, गैस बनाता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। अब गैस उसी आदमी को बनाता है जिसका भोजन पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है।
क्लियर है? जब डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमको सर नहीं पच रहा है, गैस बना रही है, तो डॉक्टर समझ जाता है कि इसका पाचन पूर्ण रूप से नहीं हो रही है। अब हम आधा केजी जो है खाना खा रहे हैं 500 ग्राम, अब बाथरूम जो हो रही है जो है 300 ग्राम, तो 200 ग्राम खून थोड़ी बन जा रही है जी सर। तो आपके बॉडी के अंदर में फंस जा रही है, छोटी आंत जो है बड़ी आंत में फंस जाती है और वही सड़ता है, गलता है, तो उसी से गैस बनाता है। जब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा, है ना, जब बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाएगा, तब तो गैस नहीं बनेगी। और WHO बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जो बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि साल में आप लोग 1 केजी जो है जहर लेते हैं और 90% यानी 90% यानी कि 900 ग्राम जहर जो है पेशाब मल मूत्र के द्वारा निकल जाता है, लेकिन 10 ग्राम जो है आपको चिपक जाता है और वही जो चिपकता है तो वही जो है आपको आगे जो है बीमारी का कारण बनता है। पेट अगर आपको साफ रहेगा तो कोई बीमारी होगी। 90% बीमारी का जो दर होता है आपका ये पेट होता है। क्या होता है? पेट साफ रहेगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है, भोजन हम क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। भोजन जो है, भोजन से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आई होप क्लियर है जी। मोबाइल जो आप क्यों चार्ज करते हैं? तो बात करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, है ना। और जब चार्ज नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? तो हमारे बॉडी को भी जो है भोजन से चार्ज होता है। मोबाइल से जब कहीं बात करना होता है तो खत्म हो जाता है, बात नहीं होता है, तो वो कहता है कि रिचार्ज कीजिए, या फोन आता है आपको पास मैसेज आएंगे कि जल्दी रिचार्ज कीजिए, आपका 2 दिन 3 दिन में समाप्त होने वाला है। तो रिचार्ज करने के लिए तो खत्म हो जाएगा। उसी तरीका से हमारे बॉडी को रिचार्ज करने के लिए हम भोजन लेते हैं, एनर्जी यानी कि ऊर्जा के लिए, ताकि वो कोई भी काम हम कर सकें। दूसरा चीज है कि इसी को भोजन को हम जो है इसको साइंस की दुनिया में जो है न्यूट्रिएंट बोलते हैं, पोषक तत्व। पोषक तत्व होता है कि जो भी चीजें हम खाते पीते हैं वो हमारा क्या है? पोषक तत्व। जो भी दुनिया की चीजें खाते हैं। अब एनर्जी जो है दुनिया में सिर्फ 3 चीज से ही मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। अब यही 3 चीजों का हमारे शरीर में पाचन भी होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसको हिंदी में शर्करा बोलते हैं। दुनिया में जितनी भी मीठे चीजें होती है वो कार्बोहाइड्रेट है। क्या रसगुल्ला कार्बोहाइड्रेट है? रोटी कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल। आलू कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल। चुकंदर कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल। जिलेबी कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल। चीनी कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल। मध कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल। तो दुनिया में जो भी मीठा लगे एक शब्दों में सबको कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? मध, हनी में, क्योंकि ये जो है फ्रुक्टोज का बना होता है। फल फूल, है ना, इससे तैयार होते हैं। जो रानी मक्खी होती है बहुत सारे फूल से परागकण लाते हैं, पोलेन लाते हैं और छत्ता बनाते हैं, उसमें शहद तैयार करते हैं। और शहद जो हमारी बीमारी के लिए, हमारे शरीर के लिए रामबाण का इलाज करती है। पहले के समय में जब बच्चा जन्म लेता था तो मध को चटाया जाता था, हाँ या ना जी? तो एक कार्बोहाइड्रेट जो होती है, दुनिया में जो भी मीठे चीज पाई जाती है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब स्टार्च क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है स्टार्च। अनाज का जो बाहरी का जो आवरण होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टार्च। चोकर जानते हैं ना? जब आप आटा जब चालते हैं तो चोकर होता है, उसी चोकर का जो है कैप्सूल भी तैयार होता है। याद रखिएगा, जो कैप्सूल जो बनती है ना वही जो है चोकर का तैयार होता है। ठीक है, अनाज का बाहरी का आवरण जो गल जाता है, इसी का फॉर्म जो है कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज होता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा फॉर्म जो है आपका ग्लूकोज होता है। इसी से हमें ऊर्जा मिलती है कि ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। C6H12O6 होती है। अब इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन करती है। ध्यान दीजिएगा, 6H12O6 है ना, ये ऑक्सीजन से क्या करती है? रिएक्शन करेगी। जब रिएक्शन जब करती है तो याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर और प्लस में जो है ऊर्जा रिलीज करती है। अब इसी ऊर्जा जो है हमारे बॉडी के लिए उत्तरदायी होती है। क्लियर हुआ? अब देखेंगे दूसरा आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर को बॉडी बिल्डिंग बनाता है। जो जिमर लोग होते हैं प्रोटीन पाउडर खाते हैं, ज्यादा करके भी नहीं पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, मशरूम जो खुखड़ी होती है उसमें, दाल जो होती है उसमें, मछली में, दूध में, लेकिन सबसे ज्यादा जो है सोयाबीन याद रखिएगा, मशरूम। अब ये करता क्या है कि हमारे शरीर को जब महल बनाने का काम करता है, बॉडी बिल्डिंग बनाने का काम करता है। अब प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तब क्वाइसी होकर नामक बीमारी हो जाती है।
पेट बाहर आ जाती है, पाजरा वगैरह सब दिखने लगता है, हड्डी गुड्डी सब पतला हो जाता है। क्लियर है जी सर। प्रोटीन जो होती है ये बहुत हमारे शरीर के लिए उत्तरदायी होती है, जख्म को भरने का भी काम करती है, कट छट कहीं हो जाता है उसको भरती है। इसका छोटा फॉर्म जो है पेप्टोन होता है, पेप्टाइड्स होता है और एमिनो एसिड। एमिनो एसिड प्रोटीन का सबसे छोटा भाग होता है। तो एमिनो एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। एक प्रोटीन बराबर जो है 20 एमिनो एसिड होता है। 10 जो है आपको भोजन से मिलती है और 10 जो है शरीर प्राप्त करती है, शरीर से प्राप्त करती है। ठीक है। तीसरा होता है फैट। सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है आपको फैट से मिलती है, और हिंदी में वासा, उर्दू में चर्बी। किसी का पेट वगैरह निकल जाता है तो लोग बोलते हैं कि ज्यादा चर्बी आ गया है कि नहीं। और जिसको जितना ज्यादा चर्बी होगा उसके शरीर से उतना ही पसीना निकलेगा, उतना ही बीमार भी पड़ेगा। लेकिन आपके शरीर में फैट भी होना बहुत जरूरी है। फैट रहेगा तो आपकी सुंदरता जो है प्राप्त होगी। दूसरा चीज है कि आप अच्छा दिखोगे, चोट से बचाएगी, ठंडा से बचाएगी। लेकिन अगर ज्यादा फैट्स हो जाए तो कोलेस्ट्रोल बढ़ने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। और 200 ग्राम से ज्यादा कोलेस्ट्रोल हो जाए तो हार्ट बीट जो होती है वो धड़कना बंद हो जाती है, तो लोगों को दिल की दौरा, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसीलिए तेल वाला चीज जो है बहुत कम खाइए, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी में है। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है आपको फैट से। इसका एक और नाम होता है लिपिड। लिपिड मतलब लासा। पकौड़ी खाइए लसलस करेगा, चिकन खाइए लसलस करेगा, काजू खाइए लसलस करेगा, बादाम खाइए लसलस करेगा। ये सब जितना भी है मटर, मक्खी, घी, मलाई, सब का सब जो है फैट से। चिकन भी, चिकन बिरयानी भी। ठीक है। अब इसी का छोटा फॉर्म क्या होता है? फैटी एसिड। एक और फॉर्म होता है हमें ऊर्जा जो है फैट से नहीं मिलती है, फैटी एसिड से मिलती है। तो फैटी एसिड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट। क्लियर है। हम देखेंगे भोजन के जो है 5 चरण होते हैं। पहला होता है इंगेशन। इंगेशन का मतलब होता है मुंह में हम भोजन को लेते हैं, दांतों की सहायता चबाते हैं, बॉडी के अंदर में जाता है, फिर हो जाता है डाइजेशन। दूसरा चरण क्या होता है? डाइजेशन। जब पच जाता है तो तीसरा काम होता है ऑब्जर्वेशन, अवशोषण। अवशोषण करते हैं छोटी आंत में जो होती है, याद रखिएगा, ये छोटी आंत में इस तरीका से जो है ऐसे ऐसे निकला रहता है, इसमें जो है अम्ली जैसा निकला रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भीली। अब भीली जो अवशोषण का काम करती है। और जब बिल्कुल तरह से अवशोषण कर लेती है तो ब्लड में मिला देती है हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन जो है सेल को देता है, सेल माइटोकॉन्ड्रिया को देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा गृह कहा जाता है। ये पूरा बॉडी के पास भेज देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण। ऊर्जा भेजना क्या होता है? एसिमिलेशन। हाथ को भेज देता है, पैर को भेज देता है, कान को भेज देता है, जीभ को भेज देता है, सब चीजों को भेज देता है स्वांगीकरण। अब उसमें जो फालतू चीजें जो बच जाता है, वेस्ट चीजें, उसको जो है उत्सर्जन बोला जाता है। शरीर के बाहर त्याग करना। मल क्या है? उत्सर्जन है ना। मल मतलब लेटरिन। पेशाब भी क्या है? गंदगी चीज है। कार्बन डाइऑक्साइड, बलगम, है ना, वाष्प, ये सब जितने भी है, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब सारी चीज को शरीर से त्याग करना जरूरी होता है। इसी को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्लियर है? तो ठीक है, आज की सवाल जो है ना, यहीं तक समाप्त होती है। आपको हम पाचन के बारे में जो है इंट्रोडक्शन दिए हैं। अभी पाचन तंत्र बिल्कुल तरह से स्टार्ट नहीं हुआ, मेन टॉपिक पर नहीं आए हैं। फिल्म देखने से पहले टेलर दिखाया जाता है, तो सिर्फ टेलर है ना, फिल्म अभी बाकी है। तो आप लोग मित्रों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और लोगों को पास शेयर कीजिए, और कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरा जो बताए हुआ चीजें हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।